जालना रोड और चंपा चौक का जो है हमारा मास्टर प्लान में उसका जॉइंट मेजरमेंट का हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। और मैं लोगों का आह्वान करूंगा, खुशी खुशी से रजामंदी से आइए। चंपा चौक से होते हुए जालना रोड को कनेक्ट करने वाला बहुत, मेरे हिसाब से ये एरिया का नक्शा बदल जाएगा। जिन जिन की भी प्रॉपर्टीज है, जिनके घर है, जिनकी दुकानें हैं, उनकी समझ लीजिएगा कि 4 गुना 5 गुना उनकी कीमत से खासदार इम्तियाज जलील साहब ने कहा था कि रोड 100 फीट का रहेगा, पूरा सर्वे किया था, उसी के हिसाब से प्लान भी तैयार हुआ और उसी की तरह तरीके से पब्लिश भी हुआ। कमिश्नर साहब से सब बताया कि भाई मोंडे का भी ट्रैफिक है, उसमें पूरे मोंडे का ट्रैफिक जालना रोड से आ सकता। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बन रही है, अभी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बन रही है, अपने पूरे गवर्नमेंट के ऑफिसेस इधर आने वाले हैं लेबर कॉलोनी में। ये लोगों को भी जाने के लिए वही ऑलरेडी इसके अंदर कंपनसेशन दे चुके, हम टीडीआर दे चुके और हम इसके अंदर एफएसआई दे चुके और जॉइंट मेजरमेंट के पैसे भर चुके। खास बात ये, तो कमिश्नर साहब ने पूरे उनके सबऑर्डिनेट्स को, जितने टाउन प्लानिंग के, उनको आदेश दिया कि जॉइंट मेजरमेंट जो होगा, संयुक्त मोजनी जो होंगी, वो 30 मीटर के हिसाब से ही अपने को करना है और 30 मीटर के हिसाब से ही अपना काम जारी रखो। जो टीवी पर नहीं दिखाया जाता वो दिखाते हैं हम, देश से लेकर शहर तक, हर पल की खबर। शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क औरंगाबाद तक। शहर की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए औरंगाबाद तक। चंपा चौक से आकाशवाणी 30 मीटर रोड है। अभी जो डीपी प्लान अभी डिक्लेयर हुआ, उसमें जिंसी से जालना रोड तक के जो है 18 मीटर कर दिए और जिंसी से चंपा चौक तक के 30 मीटर। हमने कमिश्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करे कि आप जो है पूरा रोड ही 30 मीटर का करो, या नहीं तो फिर पूरा रोड 18 मीटर का करो। आयुक्त तो साहब बोले कि भाई ठीक है, अभी हम कॉर्पोरेशन की तरफ से एक रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को देंगे। अभी डीपी प्लान फाइनल हुआ नहीं है, आने वाले कुछ दिनों में फाइनल होगा तो इंशाल्लाह वो रोड जो है 30 मीटर का हो जाएगा। इस डीपी प्लान को शहर में सबसे बड़ा डीपी प्लान माना जा रहा है, क्योंकि कलेक्टर ऑफिस की जो नई बिल्डिंग बनने वाली है उसको अप्रोच होने के लिए हमने कमिश्नर साहब से सब बताया कि भाई मोंडे का भी ट्रैफिक है, उसमें पूरे मोंडे का ट्रैफिक जालना रोड से आ सकता। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बन रही है, अभी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बन रही है, अपने पूरे गवर्नमेंट के ऑफिसेस इधर आने वाले हैं लेबर कॉलोनी में। ये लोगों को भी जाने के लिए वही रोड है और तमाम शहर में जितना भी वो पॉकेट है, वो पॉकेट के लिए वही एक एक्सेस है जो मेन रोड से जोड़ता है शहर को। नहीं तो वो रोड पे अभी आज 4-4 घंटे 5-5 घंटे ट्रैफिक जाम रहता है। हमारा सर्वे ये भी रहा है, वहाँ के लोग भी कारपोरेशन को जगह यानी देने के लिए तैयार है। हाँ, हमारे पास में वो रोड के ऊपर तकरीबन कॉर्पोरेशन ने इधर से एक्विजिशन स्टार्ट किया था, तो शाह बाजार वगैरह पूरा 100% उन्होंने एक्वायर कर लिए। जालना रोड साइड से भी एक्विजिशन स्टार्ट हो गया और कॉर्पोरेशन ने अभी अभी पूरे रोड की गिनती के पैसे भी भरे और कुछ ही दिनों में संयुक्त मोजनी होने वाली है 30 मीटर की, ऐसा कमिश्नर साहब ने अभी बताया है। और उन्होंने अधिकारी को ये भी आदेश दिए कि 30 मीटर के ऊपर ही आने वाली परमिशन सभी दी जाए जब तक कि डीपी प्लान फाइनल नहीं होता। कोई भी परमिशन नवे उस पर देना नहीं, 18 मीटर पे देना नहीं। देखिए, नया एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट प्लान जो कॉर्पोरेशन की तरफ से शाये हो, उसके अंदर अभी एक सरप्राइजिंगली नई बात सामने आई है कि जो रोड 1975 से दमड़ी महल से लेकर तो चंपा चौक से जिंसी चौराहे से जालना रोड तक, ये रोड को 30 मीटर का रखा गया और 30 मीटर का यहाँ से प्रपोज प्लान भी गया। आपने जो पब्लिश नक्शा किया उसके अंदर भी 30 मीटर का ही आपने रखा गया। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले जो परिपत्रक महाराष्ट्र शासन की तरफ से निकला, उस परिपत्रक के अंदर एपिक रोड के नाम से जो बताया गया, उसके अंदर जिंसी से लेके तो जालना रोड तक का रास्ते को 18 मीटर किया गया। यानी कि 30 मीटर के रोड को सरप्राइजिंगली 18 मीटर क्यों किया गया और किसके बोलने में कहा गया? क्यों तो यहाँ से जितनी टेक्निकल टीम है और जो टेक्निकल टीम गवर्नमेंट ने अपॉइंट करके यहाँ पर भेजी थी, जिसके ऊपर हमने लाखों करोड़ रुपया खर्चा किया, उसने पूरा डिज़ाइन तैयार करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भेजा और गवर्नमेंट को भेजने के बाद में 30 मीटर का रोड महाराष्ट्र शासन के पहुँचने के बाद में 18 मीटर का हो गया। तो ये बात जब हमारे समझ में आई तो आज हमारे सलीम पटेल साहब, हमारे फिरोज खान साहब, हम सब तमाम लोग मिलके 2 दिन से कमिश्नर साहब का हम टाइम लिए थे, उनको जाके हमने ये पूरी रुदाद और ये पूरी बात को बताया। कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बात को समझा और उन्होंने बताया कि हमारा प्लान यहाँ से जो भेजा गया वो 30 मीटर के भेजा गया। अच्छा, सबसे खास बात ये है कि इस रोड के ऊपर, ये 100 फीट के रोड के ऊपर, 30 मीटर की रोड के ऊपर आपने कई जगह जो तो लैंड एक्विजिशन कर चुके, कई जगह आपने टीडीआर दे चुके
और जैसा आप जिंसी से लेके तो आप जालना रोड तक का जो बता रहे हैं, तो जालना रोड से जो आप अंदर की तरफ आ रहे हो, जहां पर ये जगह का मुंह खुल रहा है, वहां पर भी आपने टीडीआर दे चुके, एफएसआई दे चुके। तो मेरा समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ तो कॉर्पोरेशन वहां परमिशन दे रही है 30 मीटर के रोड के हिसाब से, और महाराष्ट्र शासन उसको 18 मीटर का कर दे रहा। तो ये सारी जो टेक्निकल बातें थी आज कमिश्नर साहब को बताई गई। कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छे लफ्जों में कहा, उन्होंने बताया कि ये रोड हम गवर्नमेंट के पास में जैसे नक्शा पब्लिश होगा हम 30 मीटर के रखने की कोशिश करेंगे, और इसके अंदर जो भी हमारे तरफ से प्रस्ताव जाएंगे वो 30 मीटर के ही जाएगा। और गवर्नमेंट को हम ये बात बताएंगे, हमने ऑलरेडी इसके अंदर कंपनसेशन दे चुके, हम टीडीआर दे चुके, और हम इसके अंदर एफएसआई दे चुके, और ज्वाइंट मेजरमेंट के पैसे भर चुके। खास बात ये, तो कमिश्नर साहब ने पूरे उनके सबऑर्डिनेट्स को जितने टाउन प्लानिंग के, उनको आदेश दिया कि ज्वाइंट मेजरमेंट जो होगा, संयुक्त तो मोजनी जो होंगी, वो 30 मीटर के हिसाब से ही अपने को करना है, और 30 मीटर के हिसाब से ही अपना काम जारी रखो। तो हमको ऐसी उम्मीद जाएगी कि जो रोड 100 फीट का था वो 100 फीट का ही रहेगा, और क्यों तो उतने बड़े रोड की वहाँ पर जरूरत भी है। तो ये तमाम बातें थी जो आज जो हमारे शिष्टमंडल ने जाके कमिश्नर साहब से बात की, और ये तमाम बातें हमने आपके सामने ला के रखी है। उस एरिया का सर्वे किया था और उन्होंने कहा था कि ये रोड 100 फीट का रहेगा, 100 फीट का ही। वही हिसाब से जैसे खासदार इम्तियाज जलील साहब ने कहा था कि रोड 100 फीट का रहेगा, पूरा सर्वे किया था, उसी के हिसाब से प्लान भी तैयार हुआ और उसी की तरह तरीके से पब्लिश भी हुआ। लेकिन ये प्लान जब मंजूरी के लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के पास में गया, ये वहां पर जाके होने के पीछे वहां हुआ है, यहाँ से नहीं हुआ। यहाँ से प्रपोज प्लान भी गया, यहाँ से जो भेजना था एडीटीपी ने, यहाँ के टाउन प्लानिंग जो भेजना था, यहाँ के प्रशासन ने जो भेजना था, इन्होंने 30 मीटर का ही भेजा है। जैसा इम्तियाज जलील साहब ने बताया था, जैसी मांग रही थी, जैसा मास्टर प्लान में था वैसा ही गया। लेकिन सरप्राइजिंगली मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से होकर 18 मीटर का आया हुआ है, तो उसके लिए अभी अपनी जद्दोजहद जारी है, पूरी कोशिश जारी है कि 18 जैसे 30 मीटर का 30 मीटर का रखा जाए। आपको क्या लगता है किसी पॉलिटिकल दबाव की वजह से आगे का रोड कम किया? अब देखो, इसके अंदर बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन कुछ बातें जब तक हमारे सामने नहीं आई, हम उसके ऊपर खुलासा करना, उसके ऊपर कुछ भी दिल से बोल देना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन एक बात तो होता है कि 30 मीटर का जो रोड 50 साल से डाला हुआ था, वो 18 मीटर का कैसा होता अचानक? अच्छा, यहाँ बैठने वाली जो टेक्निकल टीम है उनको ज्यादा मालूम है, क्या बम्बई में बैठने वाले लोगों को मालूम है? तो ये सारी चीजें जो देखिए सब जांच का विषय ही है। लेकिन इसके अंदर हमारी डिमांड यही है, हमने बोले या तो आप 30 मीटर का पूरा करो, अगर 18 मीटर का कर रहे तो फिर पूरा 18 मीटर का कर दो। जान दो कॉर्पोरेशन अपनी अगर बांट रही है, जगह बांट रही है, किसी को एफएसआई बांट रही है, अगर शहर का डेवलपमेंट नहीं चाहते हो तो 18 मीटर का पूरा करो, या तो पूरा 30 मीटर का करो या पूरा 18 मीटर का करो। लेकिन कमिश्नर साहब का इंटरेस्ट और पूरी टीम का 30 मीटर का दिखाई। तो इसलिए बड़ा रोड अगर रहा तो आपके घर तक गाड़ी आएंगी, या एम्बुलेंस पहुंचेगा, या फायर इंजन पहुंचेगा। लेकिन 40-50 लोगों के स्वार्थ की वजह से इतना बड़ा आबादी का पॉपुलेशन को मैं नुकसान नहीं पहुंचना चाहता। तो इसलिए ये जालना रोड और चंपा चौक का जो है हमारा मास्टर प्लान में उसका जॉइंट मेजरमेंट का हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। और मैं लोगों का आह्वान करूंगा, खुशी खुशी से रजामंदी से आइए। आपको जो पंतप्रधान आवास योजना में हम घर दिलाएंगे, और टीडीआर चाहिए तो टीडीआर ले लीजिए। और लेकिन ये रास्ता होके रहेगा, और क्योंकि इसके पहले आपका जब बहुत बड़ा दुर्घटना हुई थी HP गैस टैंकर का, तो पूरा जालना रोड बंद होने के बाद शहर का कैसे जाएगी? एक यातायात के लिए अच्छा रोड होना चाहिए। हमने कैलाश नगर स्मशान भूमि से लेके MGM तक वो रास्ता भी खुला कर दिया है, वो रास्ता भी बड़ा हो गया है। मास्टर प्लान एक सभी शहर के लोगों के लिए है। उसमें जो 40-50 लोगों का जो घर टूटेगा, लेकिन उस पर भी हमने दिल पे पत्थर रख के कार्रवाई करते हैं। लेकिन वो कार्रवाई करने के टाइम पे उनका घर का भी इंतजामात हम करके ही वो तोड़ेंगे। नए म्युनिसिपल कमिश्नर आए थे, तो सबसे पहली जो मीटिंग हुई थी उसमें उस मीटिंग के अंदर मैंने ये मुद्दा छेड़ा था कि ये जो यहाँ से रास्ता निकलता है चंपा चौक से होते हुए जालना रोड को कनेक्ट करने वाला, बहुत मेरे हिसाब से ये एरिया का नक्शा बदल जाएगा। जिन जिन की भी प्रॉपर्टीज है, जिनके घर है, जिनकी दुकानें हैं, उनकी समझ लीजिएगा कि 4 गुना 5 गुना उनकी कीमत बढ़ जाएगी। क्योंकि जालना रोड से कनेक्शन करने के लिए हमारे को बहुत घूम फिर के आना पड़ता है। अगर जालना रोड का ये रास्ता अगर मुकम्मल हो गया तो जो लोग कलेक्टर ऑफिस, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस, रजिस्ट्री ऑफिस आते हैं, वो मेरे हिसाब से मुश्किल से चंद मिनटों के अंदर वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो ये काम के लिए भी मैं बार बार म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से चर्चा करते रहते हैं। इंशाल्लाह उनकी मदद लेंगे।